दिल्ली हिमालय से 160 किलोमीटर दक्षिण और यमुना नदी के किनारे बसा एक ऐसा शहर जो देश की राजधानी होने का तमगा रखता है। लेकिन जिस हिमालय के साए में ये बसा है, आज ठीक वैसा ही यहाँ पर पहाड़ भी दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पहाड़ कैसा? आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की राजधानी में दिखने वाले ये पहाड़ कचरों का पहाड़ है, जिसे लोग देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये पहाड़ खुद बने नहीं, बल्कि इन्हें बनाया गया है। क्या है पूरा माजरा और क्यों ऐसे कूड़े के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, सब आपको बताएंगे, क्योंकि मुद्दा एमसीडी चुनाव से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय के नेतृत्व में मंगलवार को एमसीडी चुनाव पर चर्चा की गई। आपने कूड़े पर 20 नवंबर तक संवाद कार्यक्रम शुरू किया है, तो वहीं भाजपा द्वारा एमसीडी में किए गए अपने कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए 30 प्रचार रथ तैयार किए गए हैं। भाजपा ये भी दावा कर रही है, कूड़े के पहाड़ों को हटाने की सामर्थ्य केवल और केवल भाजपा में ही है। इस चुनाव में बार बार कूड़े पर बात हो रही है, जिसका जिक्र अभी हमने पहाड़ के रूप में किया। एमसीडी चुनाव में ये कचरा क्यों महत्वपूर्ण है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। दिल्ली में हर दिन करीब 11,000 टन से अधिक कचरा पैदा होता है। एमसीडी का दावा है कि इसमें से रोज 8,000 टन से अधिक कचरे का निपटान किया जा रहा है। मौजूदा समय कूड़े का सबसे बड़ा हिस्सा ओखला, टेहखंड, गाजीपुर और बवाना में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में जा रहा है। दूसरा बड़ा हिस्सा टैगोर गार्डन, द्वारका समेत दूसरे कंपोजिट प्लांट में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा प्लास्टिक कचरा एमआरएफ प्लांट में जा रहा है। इन सब के बावजूद करीब 27% कचरा आज भी रोज इन तीनों साइटों पर जमा हो रहा है। इन मुद्दों पर एमसीडी का कहना है कि गाजीपुर, ओखला और भलसवा के लैंडफिल साइट फिलहाल 203 लाख मैट्रिक टन कचरा जमा है। एमसीडी ने पिछले 4 माह में 26.1 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण किया। मई 2019 में तीनों लैंडफिल साइट पर करीब 280 लाख मीट्रिक टन कचरा जमा था। 3 साल के भीतर केवल 77 लाख मीट्रिक टन कचरे का ही निस्तारण किया गया। मौजूदा समय में साइट पर बायो माइनिंग के लिए करीब 44 ट्रॉमल मशीनें लगाई गई हैं। यहां से निकलने वाली मिट्टी को निर्माणाधीन साइटों NHAI के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रकार से निगम ने अप्रैल 2024 तक तीनों लैंडफिल साइटों को समाप्त करने के लिए लक्ष्य तय कर दिया है। इन कूड़े वाले पहाड़ों का अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ये आए दिन दरकते रहते हैं। पिछले दिनों गाजीपुर में कूड़े के दरकने से बड़ा हादसा हुआ था। इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कुछ महीने पहले भलसवा साइट का कूड़ा दरक कर पास की कॉलोनी की छत पर जा पहुंचा, जिसको लेकर आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने मंगलवार को दावा किया कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर सोमवार को फिर से कचरा दरक कर नीचे आ गया, जिस घटना में लोग बाल बाल बचे। इन कूड़ों के ढेर से बचने के लिए घोघा, नांगली और ओखला में 3 बायो सीएनजी प्लांट बनाए जा रहे हैं। तो वहीं एमसीडी चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही एमसीडी की कुर्सी पर बैठी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति शुरू हो गई है। इस चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को अब तक 6,000 एप्लीकेशन, तो वहीं भाजपा से करीब 15,000 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किए हैं। आवेदन की प्रक्रिया जारी है और अगले 1-2 दिनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर देगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना रहता है कि इन कचरों का निस्तारण आखिर कब तक? क्या इसका हल पिछले सालों से हो रही राजनीति के बीच नहीं निकाला जा सकता, जिस पर आज भी राजनीति जारी है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।